गुड इवनिंग आलापी, गुड इवनिंग। आज हम टेस्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। आज हमने फंडामेंटल से क्वेश्चन लिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन है। नॉर्थ सेट, आरएमएल, आरजीपीजीआई, एपीजीएमयू, लखनऊ, आल स्टेट, सीएचओ, पीजीआईएमईआर, रेलवे, आरआरबी, एसएनओ, एनओ, स्टार मैथ्स, केजीएम, एमपीजीआई, सभी नैतिक परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एन एम, जी एन एम, एस आई, सी बी एस एफ, यूपी ट्रिपल एस सी, ए एन एम एग्जाम, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर पढ़िए और उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, अत्यधिक उल्टी और रक्त स्राव का कारण। एन एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमोरेज लीड टू ए हाइपोवोलेमिया, बी हाइपरवोलेमिया, सी फ्लूइड ओवरलोड, डी ओडिमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एन एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमोरेज लीड्स टू, किसको लीड्स करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और आंसर दीजिए। आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए, आंसर बताइए। विच निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोगों के शरीर में पानी की उच्च सांद्रता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पीपल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर बॉडी? ए फैट मैन, बी लीन मैन, सी फैट वुमेन, डी लीन वुमेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी लीन मैन। दुबली महिला, दुबली पुरुष में। लीन मैन, दुबली दुबले जो पुरुष होते हैं उनमें कम होती है फैट की मात्रा, पानी की उच्च सांद्रता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, ये करेक्शन करेंगे दोबारा से, ये हिंदी गलत लग गई है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, 70 किलो वजन वाले एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कुल पानी लगभग कितना होता है? इन ए हेल्दी मैन हु वेट 70 kg, द टोटल बॉडी वाटर इज अप्रोक्सीमेटली इज। तो इसका ए आंसर बी, ए 42 लीटर, बी 22 लीटर, सी 32 लीटर, डी 52 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए 42 लीटर। 42 लीटर पानी 70 किलो का जो व्यक्ति है उसके तो शरीर में 42 लीटर पानी की मात्रा पाई जाती है अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्वस्थ 70 kg वयस्क पुरुष में अंतःकोशिकीय द्रव आईसीएफ की मात्रा लीटर में कितनी है? इन ए हेल्दी 70 kg एडल्ट मेल, द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड आईसीएफ वॉल्यूम इन लीटर इज। ए 42, बी 28 यानी 28, सी 14, डी 3.5। तो इसका सही आंसर होगा बी 28। इन ए हेल्दी 70 kg एडल्ट मैन, द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम इन लीटर में कितना है? 28। क्वेश्चन नंबर 5, औसत वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन इज।
80%, 60%, 40%, 90%। तो इसका आंसर होगा सही बी, 80%, 60%। क्वेश्चन नंबर 6, निर्जलीकरण के क्लासिक लक्षणों में शामिल है। ए, पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, डिजीनेस फ्रीक्वेंटली, सी, डार्क कलर यूरिन, डी, थ्रस्ट। क्लासिक सिम्पटम ऑफ डिहाइड्रेशन इन क्लाउड, मतलब सभी क्लासिक सिम्पटम सिम्टम है डिहाइड्रेशन के, एक को छोड़कर, एक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी, डिजीनेस फ्रीक्वेंटली, डिजीनेस फ्रीक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से निर्जलीकरण का पहला संकेत क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? ए, टैकिकार्डिया, बी, पुअर ऑफ स्किन टर्गर, सी, रेस्टलेसनेस, डी, थ्रस्ट एंड डार्क कलर्ड यूरिन। तो इसका सही आंसर है डी, थ्रस्ट एंड डार्क कलर्ड यूरिन। अगला क्वेश्चन से 1 नंबर, निम्नलिखित सभी लक्षण गंभीर निर्जलीकरण के हैं सिवाय एक के। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट ए, डीले कैपिलरी रिफिल, बी, सनकैन fontanel, सी, ड्राई ओरल म्यूकेसा, डी, अलर्ट मेंटल स्टेटस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, अलर्ट मेंटल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से निर्जलीकरण का संकेत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? ए, ड्राई स्किन, बी, इंक्रीज्ड स्किन टर्गर, सी, हाइपोटेंशन, डी, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका सही? इसका आंसर सही है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन निर्जलीकरण का संकेत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? ए, ड्राई स्किन, बी, डिक्रीज स्किन टर्गर, सी, हाइपोटेंशन, डी, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो इसका सही आंसर होगा इंक्रीज्ड स्किन टर्गर, बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत लक्षण हाइपोटेंशन वाले रोगी में मौजूद होगा? विच among the following sign and symptom will be present in a patient with hypotension? A, increase heart rate, B, hypertension, C, urine output 30 ml per hour, D, bounding pulse। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस स्थिति में ग्राहक की त्वचा लाल और शुष्क हो जाएगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द क्लाइंट हैव फ्लश्ड ड्राई स्किन? ए, एडिमा, बी, शॉक, सी, डिहाइड्रेशन, डी, हाइपोवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया। तो इसका सही आंसर होगा हाई डिहाइड्रेशन, सी आंसर इसका सही है, सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन निष्कर्ष बहुकोशिकीय द्रव हानि का विशिष्ट उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज टिपिकल ऑफ एक्स्ट्रा सोल्यूबिलिटी, एक्स्ट्रा
cellular fluid typical of extracellular fluid loss. A. Distended jugular veins. B. Elevated hematocrit level. C. Rapid 3AD pulse. D. Increased serum सोडियम लेवल। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा सी, रैपिड थ्री एडी पल्स। इसका सी आंसर सही है, रैपिड थ्री एडी पल्स। अगला क्वेश्चन। त्वचा टर्गर परीक्षण का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है? किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज टू असेस। स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज टू असेस किसके लिए किया जाता है? ए. हाइड्रेशन स्टेटस। बी. लेवल ऑफ पेन। सी. कॉन्शियसनेस। और डी. इन्फेक्शन। तो स्किन टर्गर टेस्ट जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है हाइड्रेशन स्टेटस। हाइड्रेशन स्टेटस। हाइड्रेशन स्टेटस। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। द्रव आयतन घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट के रिगार्डिंग जो है सही नहीं है, यानी नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। ए. एक्यूट लॉस ऑफ 0.5 kg of body weight represent 500 ml of fluid loss. B. A postural hypotension of 15 ml Hg indicate fluid volume deficit. C. Elevation of tongue turgor is more valid than skin turgor. D. Urine specific gravity is 1.0 1.010। तो इसका आंसर सही होगा कौन सा? तो इसका आंसर सही है सी। एलिवेशन ऑफ टंग टर्गर इज मोर वैलिड देन स्किन टर्गर। क्वेश्चन नंबर अगला। द्रव आयत द्रव मात्रा की कमी के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले ग्राहक हैं। द क्लाइंट मोस्ट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट। ए. एल्डरली पर्सन। बी. यंग एडल्ट। सी. चाइल्ड। डी. इन्फेंट। तो क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट किसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता है फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट की? तो उसका आंसर सही होगा डी, इन्फेंट में। क्वेश्चन नंबर अगला 16। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट संतुलन का रखरखाव वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि द मेंटेनेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट बिकॉज बच्चों में अधिक महत्वपूर्ण है वयस्कों की तुलना में क्योंकि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इज लेस स्टेबल देन एडल्ट। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी इन less than in adults. C. Renal function is measured in children below 4 years. The extracellular fluid requirement per body weight is greater than in adults. इसका आंसर सही क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा सी। रीनल फंक्शन इज मेजर इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर। मतलब 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं, 4 ईयर्स 4 साल से नीचे के बच्चों में रीनल फंक्शन मेजर होता है। मेजर होने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। गंभीर निर्जलीकरण का उपचार क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। ए. स्टार्ट कोलॉइड इमीडिएटली।
कोलॉइड इमीडिएटली चालू करेंगे, स्टार्ट सिंगल लैक्टेट इमीडिएटली, सिंगल लैक्टेट इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज विद आयरन देंगे, स्टार्ट डीएनएस इमीडिएटली। तो क्या देंगे, इसको देंगे बी, इसका आंसर सही बी होगा। स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली, स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत स्टार्ट कर देंगे रिंगर लैक्टेट आर एल फ्लोट वाले। क्वेश्चन नंबर 18, एबीजी विश्लेषण के दौरान निम्न से रक्त एकत्रित किया जाता है। ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम ए artery, बी वेन, सी कैपिलरी, डी एनी साइट। एबीजी ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से ब्लड लेते हैं, तो ब्लड हम लेते हैं, क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा ए आर्टरी से, आर्टरी से, आर्टरी से ब्लड लेते हैं एबीजी एनालिसिस के लिए। एबीजी विश्लेषण, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां नंबर, एबीजी विश्लेषण में किन मापदंडों का मूल्यांकन किया जाता है। एबीजी विश्लेषण में किन मापदंडों का मूल्यांकन किया जाता है, तो ए सोडियम बाइकार्बोनेट पीएच, सोडियम बाइकार्बोनेट CO2, ऑक्सीजन पीएच, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड पीएच, सोडियम बाई वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पीएच। तो किन किन चीजों का एबीसी प्रयोग करते हैं एबीसी एनालिसिस करने के लिए, कौन कौन से पैरामीटर का यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर है बी सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 ऑक्सीजन पीएच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, 7 से नीचे के पीएच मान को कहा जाता है, द पीएच वॉल्यूम, पीएच वैल्यू बिलो 7 इज कॉल्ड ए नेचुरल, बी एसिडिक, सी एल्कलाइन, डी बोथ ए एंड डी। तो 7 से नीचे अगर पीएच मान है तो उसे क्या कहते हैं, एल एसिडिक, एसिडिक आंसर सही है इसका, इसका आंसर बी सही है, इसका बी आंसर सही है। तो अगर 7 से नीचे है तो एसिडिक कहेंगे, और 7 से 7.35 से 4.45, 7.45 तो न्यूट्रल होगा, अगर इससे ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन होगा, इससे अगर ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन, एल्कलाइन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 21, एबीजी विश्लेषण रिपोर्ट में पीएच 7.20, PCO2 35 mm, SCO3 20 MEQ पर लीटर दिखाया गया है, ये निष्कर्ष किसका संकेत देते हैं। एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट सौ पीएच 7.20, PCO2 is 35 mm, SCO3 is 20 MEQ per liter, these findings are suggestive, किसको सजेस्ट करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पीएच वैल्यू 3.5 से नीचे है तो इसका, इसको क्या कहेंगे, एसिडिक, तो इसका ये तो है एसिडिक होगा, तो कौन सा होगा, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, तो रेस्पिरेटरी तो नहीं होगा, ये मेटाबॉलिक होगा, इसका सही आंसर है
ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा धमनी रक्त गैस मान चयापचय अम्ल रक्तता के रूप में है? विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रियल ब्लड गैस वॉल्यूम इज कंसिस्टेंट विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस? इसका सही आंसर क्या होगा? ए PS 7.35, बी CO2 48 mm of Hg, सी बाइकार्बोनेट 16%, डी PaO2 90%। तो इसका सही आंसर होगा बाइकार्बोनेट 16%। क्वेश्चन नंबर अगला। श्वसन एसिडोसिस के मामले में किसका स्तर बढ़ जाता है? श्वसन एसिडोसिस अगर होगा तो स्तर किसका बढ़ेगा? इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देयर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ देयर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ए CO2, बी HO2, सी O2, डी SiO2 3। तो इसका सही आंसर होगा CO2 का मान बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ किसका लेवल इंक्रीज होगा? CO2 का इंक्रीज लेवल होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24। द्रव संतुलन में शामिल प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस आर। तो ए विटामिन B9 एंड मैग्नीशियम, फैट एंड प्रोटीन, क्लोराइड एंड कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम एंड सोडियम। तो मेजर न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस आर। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है डी पोटेशियम एंड सोडियम। इसका सही आंसर डी पोटेशियम एंड सोडियम। क्वेश्चन नंबर 25। शरीर में असामान्य मात्रा में तरल पदार्थ का प्रतिधारण किसके धारणा के कारण होता है? रिटेंशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ ए सोडियम, बी क्लोराइड, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम ए। इसका सही आंसर है ए सोडियम। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में हम ये पहला एपिसोड है फंडामेंटल का। अगले एपिसोड में और फंडामेंटल के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग होंगे 250-300। सॉरी 1000 क्वेश्चन है फंडामेंटल के। लगभग 1000 क्वेश्चन कराएंगे फंडामेंटल। ये पार्ट 1 है, अभी और क्वेश्चन कराएंगे फंडामेंटल। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, सपोर्ट करिए, जिससे कि हम क्वेश्चनों को और लाते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं, एकदम आने वाले क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। इसलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय